अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं बात करूंगा कि जो 2024 के अंदर इंग्लिश का पेपर आ रहा है उसको आपने किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। आपके जो मुझे मैसेजेस रिसीव हुए वो इस हवाले से है कि हमें बताया जाए कि इंग्लिश में हम किस तरह मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं, यानी 100% मार्क्स। बोर्ड की वो कौन सी मेन पॉइंट या हदायत होते हैं जिनको फॉलो करके हम भी टॉपर्स में आ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, बीइंग अ टीचर आपके सामने कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जिनको आपने जहन में रखना है, और इंशाल्लाह मैं गारंटी दूंगा कि आप भी बोर्ड के इम्तिहान में 75 में से 75 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो ये मेरे सामने एक पेपर है 2023 का जो फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम हुआ 10th क्लास का। सबसे पहले आपको ये पेपर दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। आप अब इसकी दूसरी साइड भी आपको दिखाता हूँ, ये भी आप देख सकते हैं। अब वन बाई वन एक एक क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा जिसको आपने गौर से सुनना है, इस पर अमल करना है, और इंशाल्लाह बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस भी आपसे शेयर करूँगा ताकि उस क्वेश्चन को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप जानते हैं, MCQs को होता है 19 नंबर का, 19 मार्क्स का। तो वो आपने बबल शीट के ऊपर ही फिल करना है। याद रखिएगा जो बबल शीट है उसके ऊपर ओवर राइटिंग, कटिंग या इंक रिमूवर का इस्तेमाल नहीं करना, या डबलिंग नहीं करनी है आपने, या खाली नहीं छोड़ना कोई भी आपने। जो आपको पहले एक MCQ शीट दी जाएगी उसके ऊपर आपने जब अपना पेपर कोड लिख लेना है, उसके बाद जो आपका करेक्ट आंसर है उस पर आप या तो टिक लगा दें या इन सर्कल कर दें उसको। ए वाला आपका आंसर फर्स्ट का फॉर एग्जांपल ठीक है तो ए वाला सर्कल, दूसरा जो आपका क्वेश्चन उसका सी वाला सर्कल फिल है तो सी वाला ही करना है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं। इंग्लिश वाले मीडियम वाले कहते हैं कि हमने तो लेफ़्ट साइड से ABC टिक करनी है, और उर्दू मीडियम वाले कहते हैं हमने राइट साइड से अलिफ बे जीम या दाल इस ऑप्शन को क्लिक करना है। हालांकि उस MCQ शीट के अंदर जो बबल है उसके अंदर लिखा होता है ABCD। आप दोनों मीडियम वाले जो भी हैं आप उसको देखें। मैं आपके सामने एक इंग्लिश का MCQ जो शीट को हल करने के लिए बबल शीट है वो भी आपके सामने ये दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा क्लियर यहाँ पे नज़र आ रहा हो तो आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपने फिल करना है। उसके बाद चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 2 होता है कि आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपके सामने 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनमें से कोई से 5 करने हैं। अब अक्सर बच्चे पूछते हैं अगर हम 5 से ऊपर करेंगे तो क्या हमारे नंबर कट जाएंगे, तो क्या होगा। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अगर आप 8 के 8 भी अटैम्प्ट करते हैं तो बोर्ड के अंदर 8 ही मार्क होते हैं, 8 के ही नंबर लगाए जाते हैं। अब आप कहेंगे वो तो हमारे बन जाएंगे 16 नंबर, सवाल 10 नंबर का है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब आपके जो 8 क्वेश्चन है वो हो सकता है उनमें 1 गलत हो जाए, 2 गलत हो जाए, 3 गलत हो जाए। अब जो आपके 5 ठीक होंगे वो टोटल में काउंट हो जाएंगे, बाकी को एक्स्ट्रा कर दिया जाएगा यानी जायद। अगर फॉर एग्जांपल आपने कहते हैं ये तो पेपर हमारा अटैम्प्ट ही नहीं हो सकता, 8 में से 8 तो हम कर ही नहीं सकते, तो आप क्या करें, पहले पूरे 5 करें। जब इस तरह क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जाएं, उसके बाद देखिए टाइम है तो आप क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिमेनिंग है वो कर सकते हैं, 3 के कर सकते हैं, 4 के कर सकते हैं, या किसी भी क्वेश्चन के कर सकते हैं। इस तरीके से आपका पेपर भी पूरा अटैम्प्ट हो जाएगा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी एंड पे चले जाएंगे और वो चेक भी होंगे। आपके अक्सर सवाल होता है कि मतलूबा से ज़्यादा जब हम करके आते हैं तो हमें टीचर बताते हैं कि वो चेक नहीं होते। तो प्यारे बच्चों, आप अगर किसी भी बोर्ड के टीचर से आप पूछेंगे तो आपको यही बताएगा कि आपके क्वेश्चन चेक किए जाते हैं सारे, और जो उनमें ज़्यादा नंबरों वाले वो काउंट किए जाते हैं। तो ये आई होप कि ये कंसेप्ट अब आपको क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की जानिब। ये सेक्शन 2 का है कि ट्रांसलेट इनटू उर्दू और रीराइट इनटू सिंपल इंग्लिश द फॉलोइंग पैराग्राफ। यहाँ पे आपके सामने ट्रांसलेशन है या पैराफ्रेजिंग का क्वेश्चन है। तो ट्रांसलेशन का मतलब है कि आपने जो आपको इंग्लिश का एक पैराग्राफ दिया गया इसको आपने उर्दू में लिखना है। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे करते हैं, उनके लिए होता है। और यह लिखा होता है कि उसके साथ आपने री राइट इनटू सिंपल इंग्लिश द फॉलोइंग पैराग्राफ। ये जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं उन्होंने उस पैराग्राफ को सादा सिंपल इंग्लिश में दोबारा लिखना होता है। अब यहाँ पे ये सवाल आता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हम उर्दू वाला करेंगे ये इंग्लिश वाला करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जिसकी स्कूल में आपने प्रैक्टिस की है इंग्लिश से उर्दू लिखने की, आप वो करेंगे उर्दू मीडियम वाले, और इंग्लिश वालों ने पहले ही पैराफ्रेजिंग की होती है वो ऑलरेडी पहले करेंगे। अब एक बच्चा ऐसा है जो दोनों करके आता है एग्ज़ाम के अंदर, यानी कि ट्रांसलेशन भी करता है और पैराफ्रेजिंग भी करता है, फिर दोनों ही चेक किए जाएंगे। अब दोनों में से जिसमें बच्चे को ज़्यादा एग्जामिनर नंबर देगा, जो उसे अच्छा लगेगा, या उसने जो अच्छा मटीरियल जिसमें रिप्रोड्यूस किया होगा उसमें उसको टोटल में काउंट किया जाएगा। यानी कि 8 नंबर है। अगर एक में फॉर एग्जाम्पल ट्रांसलेशन में बच्चा ले रहा है 8 और इधर पैराफ्रेजिंग में ले रहा है वो 6 नंबर,
तो वो 8 वाला पहले काउंट होगा। ये बात क्लियर कर लीजिए, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हैं चाहे आप उर्दू मीडियम के हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की जानब चलूँगा। राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम पीस रिटन बाय डॉक्टर हार्टमैन। ये एक इसमें समरी आई है, या लिखा हुआ इसके साथ। पैराफ्रेज द फॉलोइंग लाइन इनटू सिंपल इंग्लिश विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ये भी वही बात आ गई, या तो 5 नंबर की समरी लिखेंगे जो उर्दू मीडियम बच्चे लिखते हैं, और या उसके से इंग्लिश मीडियम के लिए पैराफ्रेज करना है सिंपल इंग्लिश के अंदर और विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, हवाला मतन के साथ। तो आपने मेरी जो साबका वीडियोज़ हैं जो इंग्लिश सब्जेक्ट के रेलिवेंट है बोर्ड वीडियो के, अगर आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आप सर्च कर सकते हैं प्रैक्टिकल वीडियो बाय मोहम्मद सलीम, यूट्यूब के ऊपर सर्च करें, या मोहम्मद सलीम या प्रैक्टिकल बाय मोहम्मद सलीम चैनल आएगा, उसमें उस सब्सक्राइब करके ऐड हो जाए। उसके बाद प्लेलिस्ट में जाके बोर्ड वीडियो वाला एक फोल्डर मैंने बनाया, उसके अंदर हर सब्जेक्ट के मैंने वीडियो अपलोड किए ताकि आपके तमाम जो मसाइल है प्रॉब्लम्स वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे भी बच्चों ऑप्शन दोनों ही हैं। अगर आप उर्दू वाले तो वो ज़ाहिर है डेफिनेटली समरी करेंगे, और अगर इंग्लिश वाले तो वो पैराफ्रेजिंग करेंगे। और इसकी जो किस तरीके से मार्किंग होती है लास्ट टाइम वीडियो में मैं बता चुका हूँ। आप ऊपर जाके इसी जो प्लेलिस्ट है का इसी फोल्डर में जाके चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो इसके भी 5 नंबर है। उसके बाद 4 के बाद 5, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलता हूँ। राइट एन एसे ऑफ 150 to 200 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। ये आपके सामने कोई 3 टॉपिक दिए, इनमें से एक के ऊपर आपने ऐसे लिखना होता है। जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ, ये 2023 का सालाना पेपर है मेरे पास, दूसरे ग्रुप का। हेल्थ है, या उसके साथ लिखा हुआ है बी पार्ट ए में हेल्थ, बी में माय फेवरेट बुक, और सी में प्रेयर एंड इट्स मीनिंग्स। इन तीनों के ऊपर किसी में से किसी एक पे आपने ऐसे लिखना है। ये 15 नंबर का होता है। अब बहुत से स्टूडेंट के जो ज़्यादातर टेंशन वाले सवाल उनको ये लगते हैं कि हमने कितने पेजेस का लिखना है। तो प्यारे बच्चों, बोर्ड वालों ने खुद ही बता दिया है, इनमें से जो भी आप करना चाहते हैं 150 से लेकर 200 अल्फाज उसकी लिमिट होनी चाहिए। 150 से ऊपर हो जाए या 200 से कम हो जाए या कोई 5 प्लस माइनस हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी राइटिंग स्पीड कितनी और आप एक लाइन में कितने अल्फाज लिखते हैं। इसकी सिंपल सी मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एक लाइन में 5 लफ्ज़ फ़र्ज़ करें लिखते हैं और आपका पेज है फॉर एग्जांपल 10 लाइनों पर मुश्तमिल, तो इसका मतलब आपके पेज की एक साइड पे 50 वर्ड आए हैं। इसी तरह उसकी दूसरी साइड पे चले जाएं पेज की, फिर 50 आ गए, 100 हो गया। आगे नया पेज दूसरा है, यानी आपकी तरफ से जो तीसरी साइड बनेगी उस पर भी 50 आ गए तो 1.5 वर्ड बन, यानी कि 1.5 पेज बन गया। इससे अगर आप अच्छा भी लिखते हैं, आपके फॉर एग्जांपल चौथी साइड पे भी चला गया है, पेज का जो चौथा पेज है उस पर चला गया है, उस पर भी 50 आ जाते हैं। तो इसका मतलब है टोटल कितने पेज लगे हैं? 2। अब लाजमी नहीं कि हर एक के 2 होंगे, ये डिपेंड करता है कि एक लाइन में आप कितने अल्फाज लिखते हैं। तो वो हो सकता है आप 6 से 7 अल्फाज लिखते हों, तो 4 पेजेस की बजाय वो आ जाए 3 के ऊपर या 3.5 पेजेस पे, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आपने वर्ड्स का ख्याल रखना है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको पहले ही पता है, आप अपना इंग्लिश का रजिस्टर खोलें और उसमें देखें कि मैं कितने वर्ड एक लाइन में लिखता हूँ और एक पेज पे कितनी लाइनें हैं। यहाँ से आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा कि मैंने ऐसे जो 150 से 200 अल्फाज पर मुश्तमिल लिखना है, जो बोर्ड की रिक्वायरमेंट है, क्या मेरा जो ऐसे है वो कितने पेजेस पर जाता है। आपको खुद ही उसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद लिखा है, या लिखा हुआ है राइट अ पैराग्राफ ऑफ 100 to 150 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। 3 टॉपिक दिए, जिस तरह अ विजिट टू अ जू, द टीचर आई लाइक द बेस्ट, और तीसरा है अ पिकनिक। इनमें से किसी एक के ऊपर आपने क्या करना है, इस जो वर्ड्स पैराग्राफ लिखना है। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। अगर उर्दू वाले भी करेंगे फिर बात वही आ गई। 15 नंबर का है, जिसमें ज़्यादा मार्क होंगे वो आपको दिए जाएंगे। उसके बाद 6 नंबर पे आ जाए, चेंज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। आपके सामने 8 डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कुछ डायरेक्ट दिए होते हैं कुछ इनडायरेक्ट दिए होते हैं। आपने देखना है कि डायरेक्ट का किस तरह हमने इनडायरेक्ट बनाना है, या इनडायरेक्ट में है तो उसको किस तरह डायरेक्ट में चेंज करना है। तो ये भी वही बात आ गई। अगर आपको 8 आते हैं तो 8 करें। अब उनमें 8 में से अगर 5 आपके ठीक हैं तो वो आपके टोटल में 5 काउंट हो जाएंगे। अगर उसमें 8 में से कोई 1, 2, 3 गलत भी हो जाते हैं, तो अगर 5 ठीक है बच्चों, तो याद रखें आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलता हूँ 7 की तरफ। यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। आपके सामने 8 पेयर ऑफ वर्ड दिए गए हैं, उनमें से कोई से 5 करने हैं। तो याद रखिए एक पेयर के जो दोनों वर्ड्स हैं दोनों के सेंटेंस बनाना ज़रूरी है। जिस तरह ये पहला लिखा हुआ है, एंजल एंगल, बेर बियर, ड्यू ड्यू, फेयर फेयर, गेट गेट, आइडल एडल, प्री प्रे, वीक वीक। अब वही इस पर भी रूल लागू होगा कि इन
8 पेयर में से जो 5 आते हैं पहले करें, उसके बाद टाइम है तो वो 3 जो एक्स्ट्रा है वो भी करें। इसी तरह इसके नंबर लगेंगे आपके, जो 5 बिल्कुल ठीक हुए आपके नंबर टोटल में काउंट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलूँगा कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। 8 नंबर का सवाल है उर्दू मीडियम बच्चों के लिए। वो क्या है कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, ये मीठा और लजीज होता है, इसका रंग सफ़ेद होता है, हम ज़्यादातर दूध गाय और भैंस से हासिल करते हैं। दूध हमें सेहतमंद और ताकतवर बनाता है, हम इससे दही, मक्खन और पनीर भी बनाते हैं। बच्चों और मरीज़ों के लिए दूध बेश कीमत ग़िज़ा है, दूध को हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो पैराग्राफ है इसको 8 नंबर का आपने उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। नीचे इसके साथ या लिखा हुआ है एक्सक्लूसिवली फॉर कैंडिडेट्स हुज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इज़ इंग्लिश। ये खास तौर पे उनके लिए जिनका मीडियम इंग्लिश है। अल्टरनेटिव है टू उर्दू ट्रांसलेशन, उर्दू के मुतबादल उनको दिया जाता है सवाल। क्या लिखा जाता है कि राइट 10 सेंटेंसेज अबाउट आ, टॉपिक है अ स्ट्रीट क्वेरल, 8 नंबर का है, और 10 फ़िक्रे लिखने हैं, सेंटेंस फ़िक्रात लिखने हैं आपने 10 अ स्ट्रीट क्वेरल के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर। तो ये भी याद रखें। अब फिर यहाँ पे ऑप्शन आ गई, ऊपर वाला उर्दू के लिए, नीचे वाला इंग्लिश के लिए। ज़ाहिर है डेफिनेटली दोनों अपने अपने मीडियम के मुताबिक लिखेंगे। अगर दोनों लिख देंगे फिर वही है, जिसमें अच्छे नंबर होंगे वो आपको दिए जाएंगे। तो ये बच्चों आपके 8 के 8 क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिया, आपसे शेयर कर दिए हैं बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस की रोशनी में। तो उम्मीद करूँगा कि इससे आप बहुत ज़्यादा लर्न करेंगे। एक बात याद रखिएगा, जाते जाते आपको ये मैसेज भी देना चाहूँगा, कभी भी पेपर को खाली मत छोड़ के आइएगा। आप समझते हैं कि हमारा पेपर तो फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री, बायोफिजिक्स का 60 नंबर का होता है, 60 का नहीं होता। अगर टोटल करें ना, एक्स्ट्रा डाल दे, वो 87 का होता है। इस तरह जो आप 75 का समझते हैं वो आप देखिए 90 प्लस में चला जाएगा। तो जब आप 60 का अटेम्प्ट करेंगे तो कभी भी आपके 60 मार्क्स नहीं आएंगे, कहीं ना कहीं आपसे गलती ज़रूर होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके आने चाहिए। अब दूसरे नंबर पे अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, आप कहते हैं ये दुरुस्त नहीं है, एंड पे आप दोबारा उसकी हेडिंग दे के लिख सकते हैं। फिर दोबारा ऑप्शन वही होगी, दोनों दफ़ा चेक होगा। अगर पहले वाला नहीं ठीक आपने लिखा, दोबारा ठीक है, दूसरे जब आपने एंड पे लिखा है तो वो मार्क के टोटल में काउंट हो जाएगा। तो ये मेन बातें हैं जो आपने जिस पे अमल पैरा होना है। और बात याद रखिएगा, आपने हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो टू दी पॉइंट देना है, कहीं पे गलत नहीं लिखना। अगर आप अपनी तरफ से कहें जी मैं तो 4 पेजेस पर मुश्तमिल एक ऐसे लिख के आया हूँ, या 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाइनों पर मुश्तमिल मैंने एक शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन का आंसर लिखा है, तो ये बात नहीं है। आपका आंसर बेशक हाफ लाइन का हो, 1 लाइन का हो, टू दी पॉइंट, टू द क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन के मुताबिक होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नीड। और अगर अपनी मर्जी से आप उसे लेंथी करेंगे तो वो एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, क्योंकि उसका आंसर है ही नहीं वो जो आप अपनी तरफ से बयान कर रहे हैं। दूसरी बात है, आपने स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करनी, सेंटेंस की मेकिंग की गलती जो आपसे नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिस कर ले लिखने की। बेशक एक समरी है, ऐसे है, उसको छोटा लिख के आए, छोटे छोटे सेंटेंस बना के आए जो आपसे पूछे गए हैं, उसके नंबर हैं। अगर आप एक्स्ट्रा दूसरों को दिखाने के लिए बड़ा बड़ा खुला खुला लिख के आएंगे, वो एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा, उसमें हो सकता है आपकी बहुत ज़्यादा गलतियां हों। तो उम्मीद करूंगा इन सारी बातों से आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आए उसमें आपके वो क्वेश्चन शामिल करके उनके जवाब दिए जा सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आप दुआ में भी याद रखिएगा, और इंशाल्लाह आपके लिए दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए, और आपके जो भी मकासद है उनमें अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।